वेलकम टू माय चैनल मैथ महीना डायरेक्टर बाय श्रवण कुमार। वेलकम टू मैथ महीना चैनल एजुकेशनल चैनल। आज हम समझेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उससे हम दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों डिफिनीशन उसका समझेंगे, रियल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। क्या आती है दोस्तों, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो दोस्तों समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाती है। वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में रेशनल नंबर समझेंगे। ठीक है, और दोस्तों अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होती है दोस्तों उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं रूट थ्री दोस्तों p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, p बाई क्यू दोस्तों क्यों इक्वल नॉट जीरो के बराबर नहीं होता दोस्तों। क्यों का जो मान होता है इक्वल नॉट जीरो के बराबर नहीं होता है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों सम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, किसे, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। देखते हैं, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो सके अभाज्य संख्याएं कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि वे सभी संख्याएं एक या स्वयं के अलावा, मतलब ये दोस्तों एक से या स्वयं से, मतलब 2/2। अगर दोस्तों एक से मैं 2 में डिवाइड करूं तो 2 आएगा, अगर 2 से मैं 2 में डिवाइड कर दूं तो 1 आएगा। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो सके संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये दोस्तों ये संख्याएं स्वयं से या एक से विभाजित हो सकती है, ना कि दोस्तों ये संख्याएं 2 से या 3 से डिवाइड होगी, नहीं, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती दोस्तों, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित न हो सके अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे दोस्तों 2 को क्या 3 से डिवाइड कर सकेंगे, 5 को क्या दोस्तों हम 3 से डिवाइड कर सकेंगे, 5 को क्या 4 से डिवाइड कर सकेंगे, 11 को क्या 2 से डिवाइड कर सकेंगे, नहीं, 11 को दोस्तों 11 से ही डिवाइड कर दे, स्वयं बोला है स्वयं से, या दोस्तों 11 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 11 से 11 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसका 11 आ जाएगा दोस्तों। तो हमें उम्मीद होगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए। दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या दिया है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या दिया है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर के बारे में आज हम समझेंगे। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 10। क्या बोला दोस्तों, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहलाती है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 4 से 1 भी डिवाइड हो जाएगा, और दोस्तों 4 से 4 स्वयं मतलब बोल रहा है स्वयं से, और किसी अन्य भी संख्या से, मतलब 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं,
4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर दिया जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो एक के अतिरिक्त या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए। हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं? इवेन नंबर। क्या दोस्तों? सम संख्याएं इवेन नंबर किसे कहते हैं? तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सम संख्याएं। जो दोस्तों 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है संख्या, वो डिजिट संख्या दोस्तों आपकी सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। क्या दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा? इसका एक आंसर आएगा। जैसे 2 से 2 में विभाजित भाग देंगे तो दोस्तों आपका ये आ जाएगा। 4 में 2 से हम डिवाइड करते हैं, क्या 2 नहीं आएगा? कटेगा नहीं दोस्तों। वह संख्या जो दोस्तों 2 से पूरी तरह से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर दोस्तों किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या है, इकाई का अंक सम संख्या है, तो वो बिल्कुल दोस्तों 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और अंक इकाई का अंक 2 और या सम संख्या या 0 हो, तो वह संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। जैसे 150 को क्या 2 से डिवाइड नहीं करेंगे? इकाई का अंक 0 है, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे आपका 75 प्राप्त हो जाएगा। 200 को देख लेते हैं, क्या दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा, 100। ऐसे दोस्तों समझिए, इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो तो वे संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याएं के उदाहरण दोस्तों 2 का गुणज भी कर सकते हैं। जैसे 2 का गुणज 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 त्याई 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के कितना होगा? 12, 2 सत्ते 14। मतलब आप भी कह सकते हैं कि 2 का गुणज जो भी होगा दोस्तों, वो 2 से पूरी तरह से क्या होगा? विभाजित होगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम समझते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर, इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं विषम संख्याएं। तो दोस्तों ऑड नंबर किसे कहते हैं? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे दोस्तों समझ लेते हैं, जो 2 से पूर्णतः रूप से न विभाजित हो, क्या हो? न कट सके, वो हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वे हमारी सभी संख्याएं दोस्तों विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों, क्या दोस्तों 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा, पॉइंट में चला जाएगा दोस्तों, कितना होगा? 1.5 हो जाएगा दोस्तों, कटेगा नहीं। क्या दोस्तों मैं 5 को अगर काटूं 200, क्या पूरी तरह से विभाजित होगा? नहीं दोस्तों, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो सके, वे सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी, ऑड नंबर कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, ऑड नंबर की एग्जाम्पल है दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे दोस्तों अनंत तक जा सकता है। ठीक है, तो आप विषम संख्याएं की परिभाषा समझ गए, एग्जाम्पल भी देख चुके थे। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑड नंबर। उदाहरण देख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ऐसे दोस्तों अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। आप जहां तक आपका इच्छा लगे वहां तक आप उसे काट सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए। जय हिंद, जय भारत।